लंका की भव्यता देखकर हनुमान आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उनका हृदय सीता माता की चिंता से भरा हुआ था। हनुमान ने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा और उनसे राम का संदेश दिया। माता सीता को सांत्वना देकर और उन्हें भरोसा दिलाकर हनुमान ने उन्हें आश्वासन दिया कि श्रीराम जल्द ही उन्हें मुक्त करने आएंगे। हनुमान ने भोजन करने के बहाने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और लंका के रक्षकों से जमकर युद्ध किया। हनुमान को पकड़ने के बाद लंका के राक्षस उन्हें रावण की सभा में ले गए। वहां हनुमान निर्भीक और गर्व के साथ खड़े हो गए। उनकी आंखों में साहस और चेहरे पर एक अविनाशी मुस्कान थी। रावण ने हनुमान को देखा और गुस्से से भड़क उठा। उसने हनुमान से पूछा, कौन हो तुम और किस साहस से तुमने मेरी लंका में तबाही मचाई? हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं श्रीराम का दास हनुमान हूं और तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि सीता माता को अविलंब श्रीराम को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारी लंका का विनाश निश्चित है। रावण हंसने लगा और क्रोध में चिल्लाया, तुम्हारी यह धृष्टता अक्षम्य है। रावण ने आज्ञा दी कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दी जाए। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में कपड़े बांधे और उस पर तेल डालकर आग लगा दी। जब हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई, तब हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। उनके मन में श्रीराम का स्मरण था और उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने अपनी पूंछ को जलते हुए देखा और फिर अचानक अपने आकार को बड़ा कर लिया। उनके तेज से राक्षस डरकर भागने लगे। हनुमान ने जलती हुई पूंछ के साथ लंका के महलों और बगीचों को जलाना शुरू कर दिया। हनुमान एक महल से दूसरे महल तक कूदते हुए लंका को जलाने लगे। उनके द्वारा उत्पन्न आग की लपटें आसमान तक पहुंच गई। सोने से बने महल धू-धू कर जलने लगे और लंका में हाहाकार मच गया। लंका की सुंदरता राख में बदलने लगी। राक्षस त्राही त्राही करते हुए भागने लगे। हनुमान ने जलते हुए लंका को देखा और कहा, यह है श्रीराम का पराक्रम। हनुमान ने जब देखा कि पूरी लंका जल चुकी है, तो उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र की ओर छलांग लगाई। समुद्र में डुबकी लगाकर उन्होंने अपनी पूंछ की आग बुझाई और फिर से श्रीराम का स्मरण करते हुए अपने आकार को सामान्य कर लिया। हनुमान ने अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए श्रीराम को धन्यवाद दिया और माता सीता को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। हनुमान ने समुद्र को फिर से पार किया और अपने मित्रों के पास पहुंचे। वे बड़ी ही उत्सुकता और खुशी के साथ उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने सीता माता को देखा और किस प्रकार उन्होंने लंका को जलाया। हनुमान ने श्रीराम के पास पहुंचकर सीता माता का संदेश दिया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। श्रीराम ने हनुमान को गले से लगा लिया और उनकी वीरता की सराहना की। लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर सेना के अन्य सदस्य हनुमान के साहस और पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। हनुमान का समर्पण और वीरता सभी के लिए प्रेरणा बन गई। हनुमान ने यह साबित कर दिया कि सच्चा भक्त किसी भी बाधा को पार कर सकता है, यदि उसके मन में अपने आराध्य के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास हो।